को कभी भी अपनी फैमिली को बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी शुरुआत में। हम जब घर के अंदर मनी आता है ना, मनी, तो तब सबका मन लग जाता है। वो ये नहीं चाहते कभी भी कि आपका कुछ नुकसान हो या फिर आप अपना टाइम वेस्ट। ज़्यादातर लोगों के लिए वो दरिया है जिसके अंदर वो जाएंगे तो वो डूब जाएंगे। उनको बुलाएं वहाँ पे, उनको एक वो मोमेंट दें जो उन्होंने लाइफ के अंदर कभी नहीं जिया। नहीं आता ये कॉन्सेप्ट, और जिस इंसान के समझ में आता है फिर उसको कुछ और समझ में नहीं आता। अनजान लोगों से बात मत करो, अनजान लोगों से ना मिलो। अगर आपकी भी फैमिली नेटवर्क मार्केटिंग के लिए सपोर्ट नहीं करती, अगर आपको भी सुनने के लिए मिलता है कि कहाँ पड़ गए हो, किन चक्करों में, अगर आपकी वाइफ भी बोलती है कि आप क्या करने लगे हो, ये ऐसा वैसा कुछ नहीं होता, आपकी फैमिली आपको बोलती है कि कहाँ ये चेन सिस्टम में लग गए हो, हमने बहुत देखा है, धूप में हमारे बाल सफ़ेद नहीं हुए, हमने बहुत सारी कंपनियाँ आती जाती देखी हैं, तो आप इस वीडियो में पहुँच चुके हैं, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ नई वीडियो के अंदर। मेरा नाम है सागर और आप देख रहे हैं अपना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल द हैप्पीनेस क्लब ऑफिशियल। दोस्तों अगर चैनल पर नए आए हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही में आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। तो दोस्तों सबसे पहले इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि नेटवर्क मार्केटिंग ज़्यादातर लोगों के लिए वो दरिया है जिसके अंदर वो जाएंगे तो वो डूब जाएंगे। ऐसा उनको मानना उनके लिए गलत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे पहले स्कैम हुए हैं, जिसमें से एक स्पीक एशिया स्कैम रहा है, जिसमें अंदर फ्यूचर मेकर, लोगों का फ्यूचर बनाने वाली कंपनी हाल ही में 4-5 साल पहले आई थी। तो ऐसे बहुत सारे स्कैम हुए जिनके अंदर लोगों का पैसा डूबा है और लोगों की जीभ जल गई है। और ज़्यादातर जो लोग हैं वो 40 से 45 साल के हैं, जो कि आप इस चीज़ को समझिए, जब किसी के साथ में फ्रॉड होता है या स्कैम होता है ना, तो वो एक इंसान के साथ नहीं होता, उसके आसपास के लोगों के साथ में होता है। तो इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, चाहे फिर वो आपके माता पिता हैं या आपके हस्बैंड वाइफ हैं। वो ये नहीं चाहते कभी भी कि आपका कुछ नुकसान हो या फिर आप अपना टाइम वेस्ट करें। देखिए आपको ये समझना पड़ेगा, अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आपके माता पिता आपसे क्या चाहते हैं? आपकी जो माता है वो आपसे चाहते हैं आप समय पे खाना खा लें, और आपके जो पिता हैं वो चाहते हैं कि आप एक अच्छे माहौल का, एक अच्छे एनवायरनमेंट का पार्ट हों। साथ ही में आपको कभी भी अपनी फैमिली को बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी शुरुआत में। हम बहुत अक्सर ये गलती करते हैं, हम अपने अपलाइन की अचीवमेंट बताने लग जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें। देखिए उनको उनसे कोई मतलब नहीं है, उनको मतलब है आपसे। आपकी फैमिली उनसे किसी और से कनेक्टेड नहीं है, वो आपसे जुड़ी हुई है, और वो चाहते हैं कि आप लाइफ के अंदर ग्रो करें, आप कल को ये रिग्रेट ना करें कि आप लाइफ के अंदर कुछ कर सकते थे और नहीं कर पाए। तो आपको कभी भी उनको फीचर्स नहीं बता रहे हैं। देखिए दो चीज़ होती है, एक होती है फीचर, एक होता है बेनिफिट। पहले मैं आपको ये बताता हूँ फीचर क्या होते हैं। मान लेते हैं आप एक मोबाइल शॉप पे गए हो मोबाइल खरीदने के लिए, और आपने वहाँ जाकर के उनको बताया कि आपको 30 से 40 हज़ार की रेंज का मोबाइल चाहिए। अब देखिए वहाँ पे दो कंडीशन बनेगी। एक सेल्समैन आया आपके पास में, उसने आपको बताया कि ये देखिए ये इस कंपनी का फ़ोन है, इसके अंदर 48 मेगापिक्सल का कैमरा, इतना प्रोसेसर, इतना ये है। आप एक देसी इंसान है जिसको ज़्यादा कोई नॉलेज नहीं है टेक्नोलॉजी की, तो आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे और आप शायद आप उस मोबाइल को ना खरीदें। तो आप सोचेंगे कि किसी इंसान को लेके आऊँगा अपने साथ में जो कि मुझे अच्छे से समझा सके ये चीज़ें, उसको मैं उसके एडवाइस पे इस फ़ोन को ले लूँगा। वहीं दूसरा सेल्समैन है, दूसरा सेल्समैन आपको बताता है कि देखो सर ये फ़ोन है, इसका बहुत अच्छा कैमरा है, ये कभी आपके लिए हैंग नहीं होगा, जिससे आप इसमें बहुत अच्छे तरीके से इसको इस्तेमाल कर सकते हो। साथ ही में इसके अंदर इतना अच्छा स्पीकर है कि अगर आप गाने भी सुनते हो तो ज़्यादा आवाज़ फटेगी नहीं। तो वहाँ पर आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो इसी तरीके से क्या होता है कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हम ज़्यादातर क्या करने लग जाते हैं, हम अपने फैमिली को समझाने लग जाते हैं फीचर्स के बारे में। हम ये नहीं बताते बेनिफिट क्या है, आपको ये बताना है। अगर जैसे मैं अपनी बात करूं तो शुरुआती समय के अंदर मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, और देखिए जब घर के अंदर मनी आता है ना, मनी, तो तब सबका मन लग जाता है। तो मेरे को सपोर्ट नहीं करने का उनका जो बड़ा रीज़न ये था कि मेरे फादर के साथ में शुरुआती समय में आज से तकरीबन 15 साल पहले एक स्कैम हुआ था, तो जिसकी वजह से घर के अंदर सबका जी खट्टा था, सबकी जीभ जली हुई थी। तो मैंने क्या किया, मुझे समझ में आया कि यार एक ये सिस्टम है जो कि कहीं ना कहीं काम कर सकता है। अगर मैं काम करूँ तो, अगर मैं मेहनत करूँ तो ये सिस्टम मुझे बहुत कुछ दे सकता है। तो मैंने सिस्टम को समझा। अब जैसे मैं इस वीडियो को हिंदी में बना रहा हूँ, आपको ये वीडियो समझ में आ रही है क्योंकि मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, आपको हिंदी आती है। अगर वहीं पर आपको मैं चाइनीज़ में बोलूँ, जैपनीज़ में बोलूँ, तो आपको समझ में नहीं आएगा और आप उसको इग्नोर करोगे, आप उसको डिनाई करोगे। इसी तरीके से आपकी फैमिली डिनाई करती है नेटवर्क मार्केटिंग को। ज़्यादातर लोग डिनाई करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग को। क्यों? क्योंकि उनको समझ में नहीं आता ये कॉन्सेप्ट, और जिस इंसान के समझ में आता है फिर उसको कुछ और समझ में नहीं आता। तो आपको समझना पड़ेगा जो आपके घर वाले में आपको बुरा नहीं चाहते हैं, वो क्या चाहते हैं कि आप एक लाइफ के अंदर एक हाइट ऑफ सक्सेस को अचीव करो, आप लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं तरक्की करो, राइट। तो आपको उनको बताना है कि जैसे मैंने बताया अपनी फैमिली को, कि मैंने अपने माता जी को बताया, मैंने अपने पेरेंट्स को क्या बताया कि अगर मैं इस इंडस्ट्री का पार्ट बनता हूँ तो मेरे लिए सबसे पहले मुझे कम्युनिकेशन स्किल्स मेरी डेवलप होगी, मुझे बोलना आ जाएगा। अगर मैं आपको बताऊं तो आई वॉज अ शाई गाय, मतलब मैं बहुत ज़्यादा शाई था, मैं बहुत ज़्यादा शर्माता था, मैं अच्छे तरीके खुद को रिप्रेजेंट नहीं कर पाता था, मैं ज़्यादा लोगों से सोशलाइज नहीं हो पाता था। क्यों? क्योंकि हमारे माइंड के अंदर प्रोग्रामिंग की जाती है बचपन से कि यार अनजान लोगों से बात मत करो, अनजान लोगों से ना मिलो। इस तरीके से हमारे दिमाग में ये चीज़ें डाली जाती है और वो हमारे सबकॉन्शियस में सेट हो जाती हैं। अब इसमें
हमारी भी कोई गलती नहीं, उनकी भी कोई गलती नहीं, क्योंकि उनको भी नहीं सिखाया गया। तो नेटवर्क मार्केटिंग सबसे पहले मैंने अपने घर वालों को प्रेजेंट की थी कि हाँ मेरे लिए फ़ायदे वाली चीज़ है, मेरे को एक अच्छा माहौल मिलेगा, मुझे एक अच्छे लोग मिलेंगे और मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलेगी। तो इस तरीके से मैंने अपने घर वालों को कन्विंस किया था। और देखिए जब धीरे धीरे आप अपने आप के ऊपर काम कर रहे होते हैं, लगातार काम कर रहे होते हैं, तो घर वालों को भी आपके अंदर के बदलाव नज़र आते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको क्लियर करना पड़ेगा कि आप एक बहुत शॉर्ट ऑफ ड्यूरेशन के अंदर कुछ अचीवमेंट अचीव कर लें, बहुत शॉर्ट ऑफ ड्यूरेशन के अंदर कुछ ऐसा अचीव कर लें जिससे उनको दिखाई दे कि हाँ आपके पास में रिजल्ट्स हैं। और देखिए दुनिया क्या जाती है, उनको आपके घर वालों को किसी कोई मतलब नहीं है, दुनिया क्या कर रही है आपके घर वालों से उसको कोई भी मतलब नहीं है। आपके घर वाले क्या चाहते हैं कि आप क्या अचीव कर रहे हैं, दुनिया के रिजल्ट से उनको कोई मतलब नहीं है, आपके रिजल्ट उनके लिए मैटर करते हैं। आप जल्दी से जल्दी अपनी लाइफ के अंदर, अपनी नेटवर्क मार्केटिंग लाइफ के अंदर एक अचीवमेंट करें, चाहे वो हो सकती है खुद को आप किसी बड़े स्टेज पे रिकॉग्नाइज करें, उनको बुलाएं वहाँ पे, उनको एक वो मोमेंट दें जो उन्होंने लाइफ के अंदर कभी नहीं जिया, तो वहाँ पे लोग उनके लिए तालियां बजाएंगे तो उनको बहुत अच्छा। शुरुआती समय में एक भरोसा चाहिए होता है आपको, आपकी फैमिली को, उस बिजनेस के ऊपर, उस सिस्टम के ऊपर। तो आप शुरुआती समय के अंदर रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, शुरुआती समय पर आप एक अपने अचीवमेंट कर सकते हैं, चाहे फिर वो 10 से 15,000 रुपये, 20,000 रुपये। तो इन चीज़ों से क्या होता है, भरोसा बढ़ता है। और जहाँ एक बार भरोसा आ जाता है ना, फिर एक डाउट नहीं रहता, फिर वहाँ पे कोई दोहराया नहीं रहता। तो इन छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर जब आप काम करेंगे, खुद पर काम करेंगे, तो आपकी फैमिली आपको खुद ब खुद सपोर्ट करने लग जाएगी। साथ ही में आप सबसे पहले इस चीज़ को ध्यान ज़रूर रखें कि आप कभी भी अपने सर्कल के अंदर दूसरों की अचीवमेंट ना बताएं ज़्यादा। आप प्लान देते हुए अचीवमेंट बताते हैं वो चलेगा, लेकिन दूसरों से सिर्फ मुंह से जिसे कहते हैं ना मुंगरी डाल के हसीन सपने, वो ज़बरदस्ती किसी को खड़े खड़े बिलियनर ना बनाते और ज़्यादा शो ऑफ ना करें, क्योंकि देखिए लोग उन चीज़ों से कतराते हैं जो वो पसंद नहीं करते। तो ऐसी चीज़ें ना करें जो लोगों को पसंद नहीं है। ज़्यादातर लोग नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर क्या करते हैं, सिर्फ वो बातें करते हैं जो वो सामने वाला सुनना ही नहीं चाहता। आप उसके लिए बात कीजिए, सामने वाला इंसान उसके लिए क्या हेल्पफुल होने वाला है, तो वो आपसे खुद ब खुद इंटरेस्ट होकर के इसके बारे में जानेगा वो, क्योंकि आपने उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसको बताया। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करके मुझे ज़रूर बताएं, कमेंट करें, और साथ ही में चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलता हूँ जल्द नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें।